फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर एक ब्लड ग्रुप टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, ये सेशंस को अंतिम तक जुड़े रहें और वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि ब्लड ग्रुप से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमारे लाइफ में ब्लड ग्रुप को भी जानना जरूरी होता है क्योंकि बहुत ऐसे जो होते हैं जो बीमार पड़ने पर ब्लड को किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओवरव्यू के बारे में बता दूं कि कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन ब्लड किन को डोनेट्स करते हैं, किन से रिसीव करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप में जो नेगेटिव पॉजिटिव चांसेस आती है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, किन ब्लड ग्रुप किन को देगा, कौन ब्लड ग्रुप किन को देगा। ठीक है, आपके माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो हमारा क्या होगा, ये सब आज इस वीडियो में सेशन में जानने वाले हैं। तो चलिए सेशन को लेट नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम बता रहे थे कि जैसा कि आप इसमें ये मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया है। ठीक है, और इसके बाद मैं समझा रहा हूँ कि क्या है नहीं है से। ठीक है, कौन ब्लड ग्रुप क्या है से। ये सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो 4 गो ब्लड ग्रुप मेनली होता है। ठीक है, हम लोग जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं वो एबीओ सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, एबीओ सिस्टम जो हम लोग में ब्लड ग्रुप, जीव जंतु में नहीं, हम लोग में मनुष्य में जो एबीओ सिस्टम चलता है वो एबीओ सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे एबीओ सिस्टम हमारे अंतर्गत हुआ उसी तरह का 40 गो सिस्टम है। जैसे हम लोग में एबीओ सिस्टम होता है, हो सकता है कि घोड़ा में कुछ दूसरा होगा, हाथी में कुछ दूसरा होगा, बाघ में कुछ दूसरा चलता है, उस समय बहुत दूसरा सी सिस्टम चलता है। तो हम लोग जनरली ह्यूमन बॉडी का बात करें तो ह्यूमन बॉडी में एबीओ सिस्टम चलता है ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, तो 4 प्रकार का ब्लड होता है, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। देख रहे हैं यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, बी है और ए बी है। ठीक है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, सारे ब्लड ग्रुप में हम सबसे पहले एंटीजन जाने किन ब्लड ग्रुप में किस में एंटीजन है, किस में एंटीबॉडी है, कौन ब्लड ग्रुप किसको डोनेट्स करेगा, किससे रिसीव करेगा। ठीक है, एंटीबॉडी का हम पहले जानना चाहता हूँ कि एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है डब्ल्यूबीसी ब्लड से होती है। ठीक है, एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी जो है आपके शरीर के बॉडी के अंदर वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां होती है उनसे एंटीबॉडी जो है आपको शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, एंटीजन होता है, एंटीजन से पकड़ाता है कि किस तरह का आपके शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप होता है। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि एंटीजन जो होती है वो एंटीजन ब्लड ग्रुप जो है किस एंटीजन में क्या एंटीबॉडी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एंटीजन में कौन ब्लड ग्रुप का क्या एंटीजन है और कौन ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आप चार्ट में देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चार्ट में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एंटीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ओ ब्लड ग्रुप क्या है, तो देखिए इसमें एंटीजन एक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एंटीजन होगा जो ब्लड ग्रुप होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन रहेगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप है आपका तो एंटीजन भी ओ रहेगा। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करें तो उसमें ए बी एंटीबॉडी रहेगा। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी रहता है जो ए बी रहता है। ठीक है, किनको डोनेट्स करते हैं तो ये ऑल ब्लड ग्रुप को करते हैं, ए बी ओ बी ओ ए बी और ए बी है, ये चारों ब्लड ग्रुप को ये डोनेट्स कर सकते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। ठीक है, बट रिसीव ओनली फॉर ओ ब्लड ग्रुप से करते हैं। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ ब्लड ग्रुप से खाली रिसीव करता है या ऑल ब्लडेड। ऑल ब्लडेड का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी ब्लड ग्रुप है ओ ए बी और ए बी सभी से रिसीव करता है। अब ब्लड ग्रुप बी ए के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ए है तो ए को बात करते हैं कि इसमें एंटीजन ए होता है। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन भी रहता है। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करें तो ब्लड ग्रुप के अपोजिट होता है एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन के भी सेम नहीं होगा क्योंकि जब अगर दोनों ब्लड जब सेम हो जाएगा, अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है और एंटीजन भी ए हो गया तो जो ब्लड ग्रुप के ही तो डायरेक्टली फर्स्ट में एंटीजन होता है, एंटीजन आपका ए हो गया, एंटीबॉडी भी ए हो गया, तो जो आपके ब्लड में जो संकुचन होती है वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, संकुचन बंद का मतलब है कि आपको जो बॉडी है वो वायरस से ना बचाने के बजाय वो अपने आप में लड़ाई करने लगे। सीधा सीधा सिंपल भाषा में ये है, एंटीजन और एंटीबॉडी अगर दोनों सेम हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है। ठीक है, एंटीबॉडी बी है। अभी डोनट्स किसको कर सकते हैं, किनको किनको दे सकते हैं, तो ए ग्रुप के भी दे सकते हैं, ए बी ग्रुप के दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप है सभी को देता है लेकिन लेता ओ से है खाली। हम दूसरा ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं,
ए बी ब्लड ग्रुप है जो सभी को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। सब ब्लड ग्रुप, चारों ब्लड ग्रुप से ले लेते हैं, लेकिन देते सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक, अब हम बात करना चाहते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है से डोनेट्स की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप है जो एक से भी ए को भी देगा और ए बी को देगा। ठीक है, रिसीव करने की बात करते हैं तो ए ब्लड ग्रुप को वो लेते हैं और ओ ब्लड ग्रुप लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सभी से लेता है। ठीक है, और ओ से भी ले लेगा। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप के बारे में। बी ब्लड ग्रुप भी बहुत ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। एंटीजन इसमें भी ब्लड ग्रुप बी ही होता है। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करें तो ए, हम बोले थे कि एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी रहता है। ठीक, अब डोनेट्स की किनको दे सकते हैं ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप है जो बी को दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं, क्योंकि ए बी सबसे रिसीव कर लेता है तो ए बी को दे सकते हैं। ठीक है, रिसीव की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप बी से करेगा और ओ से भी रिसीव कर लेगा। ठीक है, ओ तो सबको देता है इसलिए वो करेगा। ए बी इसी प्रकार ए बी है, सारे ब्लड ग्रुप को इसी प्रकार है। ठीक है, एक बात करना चाहते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता, इसमें एंटीजन ए बी होता है। इसलिए नहीं होता कि अगर हम बात करना चाहते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए है और बी है, एंटीजन भी ए और बी है, और इसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एंटीबॉडी भी ए बी हो जाएगा, एंटीजन भी ए बी हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या करेगा कि ये शरीर को सुरक्षा ना देकर अपने आप में लड़ाई करने लगेगा इन लोग, इसीलिए दोनों सेम नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो जो ए बी को ही देता है, ए बी को ही देता है और ए बी से रिसीव करता है, ओ से रिसीव करता है, ए से रिसीव करता है, बी से टोटल। मतलब हम सब शुरू में बताए थे कि ए बी ब्लड ग्रुप सारे से ले लेता है। ठीक है, अब हम आगे बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हम सबसे पहले बता दिए थे आप लोग के कि जो भी हम लोग ब्लड सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग में चलता है वो रक्त समूह से उसे एबीओ सिस्टम कहते हैं। ये हम अपने हाथों से नोट्स बनाए, जिसे हम अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश किया, किताबी भाषा तमिल नहीं है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, एबीओ सिस्टम हम लोग के अंदर में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करना चाहते हैं हम आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर एक एक तरह के ब्लड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रखते हैं, जो कि आरएच फैक्टर ही आप लोग को बताएंगे कि ब्लड ग्रुप हम लोग तो पढ़ लिए ओ ए बी, तो आरएच फैक्टर नहीं बताएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ये कैसे पता करेंगे, तो आरएच फैक्टर से पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि एक बिल्ली था, एक बंदर था, उससे सबसे पहले लैंड स्टीनर और विनर दो वैज्ञानिक थे, जो कि दोनों बंदर के ब्लड निकाल के आरबीसी को और इनको टेस्ट किया। देखिए यहाँ पे रेसूसस बंदर था। ठीक है, और इनके प्रजाति में लैंड स्टीनर और विनर दोनों मिलके इनके ब्लड से आरबीसी को निकाला, और आरबीसी को निकालने के बाद देखा कि जिसमें आरएच फैक्टर, ठीक है, जिसको इसमें आरएच फैक्टर में होता है डी एंटीबॉडी, जिसमें डी एंटीबॉडी था उसको पॉजिटिव रखा। ठीक है, उसको क्या कर रखा, पॉजिटिव रखा, और जिसमें एंटीबॉडी नहीं था उसको नेगेटिव रखा। ठीक है, जैसे कि सेम यही नोट्स को लिखा हुआ है आगे। देखिए कह रहा है कि डी एंटीबॉडी वाला व्यक्ति क्या आरएच पॉजिटिव है, और डी एंटीबॉडी वाला ना व्यक्ति वो आरएच नेगेटिव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं कि आरएच पॉजिटिव का मतलब होता है कि जितना भी ब्लड सिस्टम हम लोग चार को पढ़े हैं वो चार पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव मतलब आरएच नेगेटिव का मतलब है कि सारे ब्लड पे नेगेटिव है, जिसमें डी एंटीबॉडी नहीं रहता है उस पे ब्लड नेगेटिव चढ़ जाता है, और जिसमें एंटीबॉडी रहता है उसमें पॉजिटिव चढ़ जाता है। हम लोग पैथो लैब में भी यही देखते हैं कि जब जिसके अंतर्गत डी एंटीबॉडी रहता है, पहले ब्लड को चेक किया, मान लो कि ब्लड ग्रुप बी आ गया। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप मान लो कि बी आ गया, ठीक है, बी आ गया, अब वो बी पॉजिटिव देगा कि बी नेगेटिव देगा, उसको कैसे पता चलेगा, तो वो फिर अब डी एंटीबॉडी देखेगा, जिसके अंदर डी एंटीबॉडी है तो बी पॉजिटिव कर देगा, अगर नहीं है तो बी नेगेटिव कर देगा। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि आरएच होता है उसका रक्त पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, आरएच नहीं होता है उसका रक्त नेगेटिव ब्लड होता है। हम बिल्कुल हम अपने भाषा में लिख दिया। ठीक है, अब नीचे की ओर आते हैं, एग्जाम्पल्स की, सपोज दैट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी डी एंटीबॉडी मतलब आरएच है इसमें, बी नेगेटिव है मतलब डी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, इसमें डी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए कौन ब्लड ग्रुप किसको डोनेट करेगा नहीं करेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपके बॉडी में अगर बी पॉजिटिव नहीं सॉरी ओनली पॉजिटिव मान लो, अभी ब्लड ग्रुप में चलते हैं। ठीक है,
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किसको किसको डोनेट करेगा, वो पॉजिटिव को ही डिनोट करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव को ही डिनोट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव को ही डिनोट करेगा, ठीक है। और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किन किन से रिसीव करेगा, रिसीव की बात करें वो ऑल से रिसीव कर लेगा, पॉजिटिव से भी रिसीव कर लेगा, नेगेटिव से भी रिसीव कर लेगा, बोथ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो डोनेट जो करते हैं वो सारे ब्लड ग्रुप करते हैं, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, लेकिन लेते सिर्फ है नेगेटिव ब्लड से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सपोज दैट एग्जाम्पल की, ठीक है। हमने क्या बताया था कि ब्लड ग्रुप और डोनेट्स और रिसीव, फिर से मैंने लिखा है एक चार्ट बनाया और यहाँ पे देखिए क्या है, ए पॉजिटिव है। हम क्या बोले थे कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो किनको किनको देगा, ए को देगा और ए बी तो सबसे ले रहा था तो ए बी को देगा, ठीक है। अब ए बी को देगा ये पता है, अब पॉजिटिव को देगा कि नेगेटिव के, तो हम ऊपर में क्या बढ़े हैं कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव को ही देता है, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप है तो हम जाने कि ए को देता है बी को देगा, तो ए और बी में क्या देगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को देगा, ठीक है, हम लोग पढ़ें, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं कि वो रिसीव किन किन से करेगा, ठीक है। तो आप लोग को हम बताए थे कि जो ए पॉजिटिव या जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है सभी से रिसीव कराए, तो देखिए यहाँ पे ए नेगेटिव से भी ले लेगा, ए पॉजिटिव से ले लेगा, ओ से नेगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से ले लेगा, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप से जो रिसीव करता है ए ब्लड ग्रुप से और ओ ब्लड ग्रुप से, अब नेगेटिव की पॉजिटिव से तो RH फैक्टर के माध्यम से हमको बताया था आपको, ठीक है। इसीलिए तो हम पहले बताए थे कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किन से लेगा किन से नहीं लेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करना चाहते हैं इसी प्रकार ए नेगेटिव की बात कर रहे थे हम, तो ए नेगेटिव भी क्या बोले थे कि ए नेगेटिव जो है सभी को देगा लेकिन लेगा नेगेटिव से, ठीक है। देखिए डोनेट जो कर रहा है ए ब्लड ग्रुप है किसको किसको देगा, ए को देगा ए बी को देगा, ठीक है, ए को देगा ए बी को देगा। अब हमको तो पता नहीं कि ए के ए बी में नेगेटिव को देगा पॉजिटिव के, तो यहाँ पे ब्लड हम लिया हो ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव जो है तो सभी को देगा, मतलब ए नेगेटिव को भी देगा, ए पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, ठीक है, सारे को देगा। अब हम बात करते हैं आपको रिसीव की बात करते हैं, तो रिसीव किन से करें, खाली नेगेटिव से, तो रिसीव किन से करते थे, ए ब्लड ग्रुप से ओ ब्लड ग्रुप से। अब नेगेटिव वाला से कि पॉजिटिव वाला से, नेगेटिव है तो खाली नेगेटिव से, ए नेगेटिव ओ नेगेटिव, ठीक है। बस इसी प्रकार है, सारे को दिखाया गया है, सबको इसी प्रकार दिखाया गया है, आप जान रहे हैं। ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, देखिए एक और ब्लड ग्रुप बताते हैं, ओ ए बी के बारे में बता देते हैं। ओ ब्लड ग्रुप है वो खाली जो है से देता सभी को है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा, लेकिन लेता खाली ओ ब्लड ग्रुप से है। हम सबसे पहले ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट किसको करेंगे, ए को भी करेंगे, बी को भी करेंगे, ए बी को करेंगे और ओ ब्लड ग्रुप भी करेंगे। अब नेगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला, ओ ब्लड ग्रुप जानते हैं खाली पॉजिटिव को देता है, इसलिए ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव को देगा, लेकिन रिसीव सभी से करता है। तो रिसीव जो कोई बात करें तो ए बी ठीक है और ओ, ठीक है, ए बी नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये जो रिसीव करेगा वो ए पॉजिटिव से भी लेगा, ए नेगेटिव से भी लेगा, बी पॉजिटिव से लेगा, बी नेगेटिव से लेगा, ओ ए बी पॉजिटिव से लेगा, ए नेगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा, ओ नेगेटिव से लेगा। ऐसा सोच रहेंगे आप लोग कि जो नेगेटिव है वो ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से लेता है, लेकिन नहीं। ओ ब्लड ग्रुप हम आपको पहले पढ़ाए थे कि ओ ब्लड ग्रुप है जो खाली ओ ए से लेता है, तो ओ ए में जो लेगा नेगेटिव इससे लेगा और एक इससे लेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव से लेगा खाली ओ ए ब्लड ग्रुप से, ए बी से कोई मतलब नहीं, वो तो दे रहा है ना ए बी को, लेकिन लेता तो सिर्फ है वो ओ ब्लड ग्रुप से, ठीक है। उसी प्रकार हम ए बी को बात करते हैं, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में भी एकदम सेम प्रोसेस है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप है जो ए बी प्लस ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी को ही खाली देता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ऊपर पढ़ाए थे कि हम पॉजिटिव वाला को ही देता है, तो ए बी पॉजिटिव को ही खाली देगा, लेकिन रिसीव सभी से कर लेता है, रिसीव सभी से कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ए नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, सबसे रिसीव कर लिया। ए बी नेगेटिव का सेम कॉन्सेप्ट है, देता किस में, खाली ए बी को देता है, तो ए बी को देता है, तो नेगेटिव किस सभी को देता है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में सभी को देगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाला को दे दिया, ठीक है। रिसीव किससे करेगा, ए बी से ही खाली रिसीव करता है, लेकिन नेगेटिव वाला नेगेटिव से, तो ए बी में किससे, नेगेटिव से करेगा, ETC का मतलब इसी तरह का और भी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको हम सर्वग्राही क्यों कहते हैं, सर्वग्राही क्यों कहते हैं, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप है उसको हम सर्वदाता क्यों कहते हैं, ठीक है, सर्वदाता क्यों कहते हैं, ठीक है।
अब ओ नेगेटिव में सर्वदाता क्यों कहते हैं, ए बी सर्वदाता क्यों। हम सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ाएं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है कि एंटीजन तो पाया जाता है, एंटीजन इसमें पाया जाता है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता, इसमें कोई लड़ाकू विमान नहीं है। एंटीबॉडी बोला जाए तो लड़ाकू विमान जो हमारे शरीर को बचाता है वायरस बैक्टीरिया होने वाली बीमारियों से, इसलिए उसको हम लड़ाकू विमान बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा हम अपने लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंटीबॉडी इसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कोई से ले सकता है, ए में भी जो एंटीबॉडी है, बी में भी जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ओ में जो एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इसमें कोई एंटीबॉडी है या नहीं है। अगर इसमें भी एंटीबॉडी रहता और इसमें भी एंटीबॉडी रहता था, इसका एक एंटीबॉडी और एक एंटीबॉडी अलग अलग हो जाता, दोनों मैच करता, अपने में बिगड़ जाता, रोग के क्या बजाता कि अपने में मारा पीटी कर लेता, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी क्यों नहीं पाया जाता। देखिए ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन क्या होता है, बी होता है, ए बी के लिए क्या होता है, ए होता है। अब ये हमारा एंटीबॉडी हो गया और ये हो गया एंटीजन हो गया। अब दोनों क्या गया, दोनों सेम सेम हो गया। अब दोनों क्या करेगा, बीमारी से नहीं लड़ेगा, दोनों अपने में लड़ेगा, इसीलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओ को सर्वदाता क्यों बोला जाता है, क्योंकि ए में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है ए बी, ठीक है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है, ये किसी को भी देता है, इसलिए कि इसके पास अपना ब्लड ग्रुप नहीं है। देखो ओ ब्लड ग्रुप नहीं था, ठीक है, इसको हम जीरो ब्लड ग्रुप बोलते हैं। जीरो बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वैज्ञानिक साइंस के मोड में इसको ओ ब्लड ग्रुप रख दिया, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, तो इसका पास कोई पहचान नहीं है कि कौन सा ब्लड है। ब्लड ग्रुप जब पैथोलैब में चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि अगर एंटीजन नहीं आ रहा है तो समझ जाता है कि वो ब्लड ग्रुप है, और उसमें आरएच फैक्टर को भी चेक करता है। अगर आरएच फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहता है कि वो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव मार देता है, ठीक है। वो नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो इंडिया में 3 से 4% के लोगों के पास ही है, ठीक है। सबसे यूनिक ब्लड माना जाता है, ओ नेगेटिव ब्लड को जल्दी नहीं मिलता क्योंकि ये सभी को दे देता है, ठीक है। अब यहाँ वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप होमो नेगेटिव है, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव को क्यों बोला जाता है, से भी आप जान रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप सभी से ले लेता है, लेकिन कौन लेता है, ए पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव से पॉजिटिव से। अब ब्लड ग्रुप कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम लोग माता पिता के ब्लड ग्रुप है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि माता का अगर ए है, पिता का बी है, तो कौन ब्लड ग्रुप हो बच्चा का क्या हो, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। हम ए ब्लड ग्रुप के बारे में ले लें, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के बारे में हम ले लेते हैं, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप ले लेते हैं और बी पिता के ले लेते हैं, ठीक है। हम अपना मन से वो ब्लड ग्रुप को लगा दें, ठीक है। हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे। ए को बी से तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, और ए को ओ से तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, ए को तो बी ओ से कर देंगे और ओ को कर देंगे, ठीक है। इसमें ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, इसमें ए ब्लड ग्रुप आ गया, इसमें बी ब्लड ग्रुप आ गया, इसमें ओ ब्लड ग्रुप आ गया, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ देखना चाहते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ए बी और ओ और ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए चार्ट हम लोग बनाया है कि बच्चा का ब्लड ग्रुप है, ए बी होगा, ए होगा, ओ होगा, बी होगा। हम निकालना यहाँ पे देख रहे हैं, एरो भी लगा दे कैसे कैसे गुना किया, इस पहले ए से बी में, फिर ए से ओ में, फिर ओ से बी में, फिर ओ से ओ में गुना करके मैंने कैलकुलेट करके ये ब्लड ग्रुप लाया, ठीक है। एक और आपको बता देना चाहते हैं कि जहाँ पे अगर माता पिता का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है और माता का ओ है, दो में से कोई मान लें कि अगर पिता का ए बी है और माता का ओ है, या माता का ए बी है पिता का ओ है, तो वहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा बच्चा में होने का वो ओ और ए बी कबो नहीं होगा, ठीक है। इस संभावना नहीं बनता है। जब भी आप ब्लड ग्रुप कैलकुलेशन करेगा तो जहाँ पे ए बी और ओ आ गया तो आपका ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। अगर माता पिता में कोई में अगर ओ ब्लड ग्रुप आ गया है तो वहाँ पे ए बी किसी हाल में नहीं बनेगा, ठीक है। वो बनेगा लेकिन ए बी किसी हाल में बनेगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप आ गया माता पिता कोई में, तो उस बच्चा को जो ब्लड ग्रुप होगा वो किसी भी हाल में नहीं होगा, ए बी होगा लेकिन किसी भी हाल नहीं होगा, ठीक है। हम आगे चार्ट के माध्यम से बताएंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप के साथ ओ नेगेटिव नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि ए बी में एंटीबॉडी नहीं रहता और ओ में एंटीबॉडी रहता है, तब ओ में एंटीजन ना रहता है और ए बी में एंटीजन रहता है ए बी। तो ऐसे होने से ओ ब्लड में किसी भी एंटीजन ए बी आ जाएंगे और जो कि
पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ओ में एंटीजन है ही नहीं है। अगर ए बी में अगर आएगा तो उससे संतान लेने वाला बच्चों में क्या होगा, ए बी एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं रहता है, ठीक है। यही चीज़ हम बताना आपको चाह रहे थे। इसी प्रकार सारे ब्लड ग्रुप को मैंने बनाया है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप के कैलकुलेशंस की बात में करने जा रहे हैं। तो देखिए यहीं पे यही कैलकुलेशंस को मैंने बता रहा था, ठीक है। आप ये सिंपल याद भी कर सकते हैं। याद क्या मतलब माइंड में कैलकुलेशन ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए माता का अगर ओ है और पिता का ओ है तो पॉसिबल होने, अगर ओ दोनों का ब्लड ग्रुप है तो ओ ए ना बनेगा। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी क्या नहीं बन सकता, ए नहीं बन सकता, ए तो है नहीं, तो ए भी नहीं बन सकता, बी भी नहीं बन सकता, ए भी नहीं बन सकता। ओ और ए है, वो है माता का, पिता का ए है। पॉसिबल जो उसके चाइल्ड में बनेगा वो क्या बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ तो बनेगा, ए ब्लड ग्रुप है तो ए भी बनेगा। लेकिन इसमें बी नहीं है, आज ना रहा तो ये बी नहीं बनेगा, अब बी नहीं है तो ए भी नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब ओ और बी की बात करते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, बी बनेगा, लेकिन इसमें ए भी नहीं बनेगा क्योंकि ए नहीं है, ठीक है, और ए भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब जीरो सॉरी, ओ ब्लड ग्रुप का और ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए इसमें पॉसिबिलिटी बनता है ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। नो पॉसिबिलिटी बनेगा ना इस तरह के संतान में जो जन्म लेगा उसमें ना ओ रहेगा ना ए बी रहेगा। यही चीज़ को मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को। ए अगर ब्लड ग्रुप है तो क्या रहेगा, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए रहेगा ही, ठीक है। और उसमें ओ भी पॉसिबिलिटी बनता है, ओ सारे ब्लड ग्रुप में रहता है, ओ सारे ब्लड ग्रुप, इसलिए कि आप जानते हैं कि ओ जो है से सभी को देता है, इसलिए ओ सभी ब्लड ग्रुप रह सकता है। साथ ही खाली जहाँ पे ए बी आ जाता है वहाँ पे ब्लड ग्रुप नहीं रहता है, ठीक है। ए है तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए बनेगा, ओ भी बनेगा। पॉसिबिलिटी क्या नहीं बन रहा, बी और ए भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार सारे को बताया गया है। देखिए ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या है, जो पॉसिबल चाइल्ड में बनेगा वो ए बी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, लेकिन नॉट पॉसिबल में क्या हो जाएगा कि इसमें ओ नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे ए बी आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी है तो ओ कोई चांस में नहीं बनेगा उसमें बच्चा में। ए बी ब्लड ग्रुप आ गया तो ओ नहीं बनेगा। अगर ओ आ गया माता पिता में तो उससे संतान लेने वाला में ए बी नहीं रहेगा। ए बी आ गया माता पिता में तो उससे जन्म लेने वाला संतान में कभी ओ ब्लड ग्रुप नहीं रहेगा। ए बी आ गया माता पिता कोई में तो ओ नहीं रहेगा। अगर ओ माता पिता में गया तो उसके संतान लेने वाले बच्चों में ए बी का वो ब्लड ग्रुप नहीं रहेगा, वो रहेगा लेकिन ए बी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आकर बात करना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। ये चार ब्लड ग्रुप हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। इसके अलावा भी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। जो हम पहले इंदिरा की बात करते हैं, इन 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 इनरा, ठीक है। इंदिरा एक ब्लड का नाम है, ठीक है, जो इंडिया में मात्र 7 लोगों के पास है, ठीक है। सबसे पहले एक मतलब इस ब्लड को चेक किया गया, इनके ब्लड के अंदर ना ए ब्लड ग्रुप मिला, ना बी मिला, ना ए बी मिला, ना ओ मिला, ए बी सिस्टम फेल हो गया। तब इन ब्लड के ऊपर साइंटिस्टों ने से रिसर्च करने लगा कि जो इंदिरा ब्लड ग्रुप है वो कहाँ से आया है और इसमें क्या एंटीबॉडी है और ये कैसा ब्लड ग्रुप है। तो आज तक इसमें रिसर्च चल रहा है। तो अब एक और ब्लड ग्रुप के बारे में जान गए कि इंदिरा जो है, इंदिरा एक ब्लड है, ग्रुप का नाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ब्लड ग्रुप और है, उसको नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी एक यूनिक ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इसमें ब्लड ग्रुप है जो मात्र इंडिया में 93 लोगों के पास ही है। 93% नहीं, 93 लोग पीपल्स के पास है, ठीक है। 93 लोग के पास है खाली, ठीक है। ये भी एक यूनिक ब्लड ग्रुप है। इस दोनों ब्लड ग्रुप पे अभी तक रिसर्च चल रहा है, ठीक है। हम बता रहे हैं कि इंदिरा में है जो मात्र कितने 7 लोगों के पास है और बॉम्बे ब्लड ग्रुप में मात्र 93 लोग के पास है। अगर इन लोगों को बहुत यूनिक माना जाता है और इन लोगों में जो ब्लड ग्रुप है उसको बहुत बचा कर रखा जाता है, क्योंकि इन लोगों में जो ब्लड ग्रुप है अगर उनका कभी तबीयत खराब होता है, लॉसेस होती है, तो उनको ब्लड सिर्फ यही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता इनको, ठीक है। तो गाइज बताइएगा हमारे कमेंट सेशन में कि किस तरह का आपको ये चैप्टर लगा और समझने में कहाँ पे दिक्कत आई। और आपको एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आई होप हमें पता है कि आप लोग क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं अच्छे से। और इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाएंगे करीब
25 के आसपास, ठीक है, जो कि इसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है इसे, ठीक है। तो मैंने याद रखिएगा कि 2 ब्लड ग्रुप और एक्स्ट्रा बताया जो कि कोई हम लोग ना के बराबर जानते हैं और जो कि अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग वीडियो का अंत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी हो गया, 25 मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था तो लॉन्ग तो हो गया है, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसा ये वीडियो लगा, और आई होप मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग का अच्छा लगा होगा, और मैंने जितना हो सका मैंने अपने अच्छे से हाथों से लिखे नोट्स अपने लैंग्वेज में आप लोग को समझाने का कोशिश किया। और इसी प्रकार हम क्लास को क्या करना है, द एंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो कमेंट में करके और लाइक करना भूले नहीं।